नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश शो अगेन। द इंग्लिश शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप हेडिंग लगा सकते हैं, ठीक है। नोट्स को साथ में लेकर बैठना है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने सीखा था टेंस के का जो पहला पार्ट है इंडेफिनिट टेंस में तीनों हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में पढ़ा था। और अभी हम लोग कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं जिसमें प्रेजेंट हम पढ़ चुके हैं और पास्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, ठीक है। द एक्शन वॉज हैपनिंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। कहने का मतलब है एक ऐसा एक्शन, ठीक है, एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा काम जो पास्ट में एक समय से हो रहा था, एक समय के लिए तक चल रहा था, ठीक है। यानी कंटिन्यू था एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। यानी यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक चालू, एक ये समय है और एक ये समय है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये काम जो चल रहा था, ऐसे जो वाक्य बनते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे तो पहला है करण स्कूल जा रहा था, ठीक है। मतलब अभी जा नहीं रहा है, एक समय था जहां से उसने शुरू किया और एक समय तक जा रहा था, ठीक है। करण स्कूल जा रहा था। मैं किताब पढ़ रहा था, एक समय से शुरू किया था और एक समय तक मैं किताब पढ़ रहा था। तुम भगवान की पूजा कर रहे थे, वह गाना गा रही थी, वे घर आ रहे थे, वो मंदिर में पूजा कर रहे थे, हम अपना काम खुद कर रहे थे। इन सारे वाक्यों में एक समय से काम शुरू होता है और एक समय तक चलता रहता है, ठीक है, चल रहा था। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ये सारे आएंगे, ठीक है जी। अब आगे जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जैसे हम एक वाक्य उठाएं तो इसको कितनी तरीके से हम बोलेंगे, कितनी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, ठीक है। ट्रांसलेट करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। देखिए उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार तो आप समझ गए कि एक समय से काम शुरू हो गया और एक समय तक चल रहा था, यानी कि कंटिन्यू जो है एक समय तक चल रहा था, पर्टिकुलर टाइम तक, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन पहचान कैसे करेंगे आप, आइडेंटिटी क्या है इसकी। तो वाक्य में क्रिया के साथ साथ जुड़ करके, क्रिया के साथ साथ जुड़ करके जो है रहा था, रही थी, रहे थे, अगर वाक्य के अंत में आ रहे हैं तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। इसमें जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो है वॉज एंड वर, ठीक है। वॉज एंड, इसको हम वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते हैं, पहली चीज, ठीक है। वॉज एंड वर, इसमें देखिए यू, वी, दे, दीज, दोज और एक से अधिक नेम्स यानी कि एक से अधिक नेम के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। आई, ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगल नेम के साथ वाच का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज को आप पेन और कॉपी के साथ बैठना है, नोट करते हुए चलना है, दिमाग में थोड़ा सा सेट करते रहना है एक एक चीज को, ठीक है, जिससे कि आप लोग बारीकी से सीखें। तो एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है तुम कंप्यूटर चला रहे थे। एक समय से शुरू हुआ, एक समय से एक समय तक चल रहा था कार्य। और जैसा कि हमने बताया कि जो क्रिया होगी उसके साथ जुड़कर रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, ठीक है। तो क्या चला रहे थे कंप्यूटर, तो ये जो आपका चलाना है उसके साथ देखिए जुड़ के आ रहा है, चला रहे थे, ठीक है। तो हमें पहचान हो गई कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, देन वॉज वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, आईएनजी जुड़ के आएगा, देन ऑब्जेक्ट, देन अगर आपके पास अदर्स है, अदर वर्ड्स है तो अदर वर्ड है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, यू। उसके बाद यू के साथ क्या लगेगा, वर्ब, ठीक है। आगे हमने बता भी दिया है, तो यू, वी, दे, दीज,
दोज, इन सभी के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। ही, शी, इट, आई, या फिर सिंगल नेम के साथ वाच का प्रयोग हो, ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी आप रिमाइंड करते रहे, थोड़ा सा याद होता रहे, जिससे कि यू के साथ वर लगेगा तो सबसे पहले हम वर लगाएंगे, यू वर्ड। उसके साथ क्या चला रहे थे, कंप्यूटर। कंप्यूटर चलाने की इंग्लिश ऑपरेट, ठीक है, चलाने के लिए, मशीन चलाने के लिए हम ऑपरेट का इस्तेमाल करते हैं। बाइक अगर चलाना है तो राइड, अगर कार चलानी है तो ड्राइव, ठीक है। अगर हम खुद चलते हैं तो क्या, वॉक, WALK, ठीक, वॉक पढ़ते हैं इसे, ठीक। तो ऐसे करके अगर हमें चलाना की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो है चलना चलाना जो होता है, इसमें हर एक के लिए एक डिफरेंट वर्ड बना हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। तो मशीन चलाने के लिए हम ऑपरेट का इस्तेमाल करते हैं, तो यू वर्ड ऑपरेट यूज करेंगे, ऑपरेट, लेकिन वर्ब के साथ क्या लगेगा, ING। तो ऑपरेटिंग, यू वर ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, ठीक है जी। तो यू आर ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है, सी का जब नेगेटिव बनेगा तो उसमें नहीं का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर्ब, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ड, देन तुरंत आपका नॉट आएगा, यू आर नॉट। चलाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, मशीन है कंप्यूटर, तो ऑपरेटिंग हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेट में ING लगा देंगे, ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। तो यू वर नॉट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, ठीक है जी। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट आपका आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, क्योंकि जो हिंदी वाक्य होता है वो क्या से शुरू होता है हमेशा। जिसमें भी क्या से शुरू होगा, कोई भी वाक्य जो क्या से शुरू होगा, उसमें उसको ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले आइडेंटिफाई करके उसके हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आपका, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे वह है, ठीक है, वह के साथ क्या यूज होगा, वॉज। तो सबसे पहले वॉज आ जाएगा, तो वॉज। सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश होती है ही, वॉज ही। देन कंप्यूटर चलाना, ऑपरेट, और ING लगेगा तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग। वॉज ही ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। सिंपल है, ट्रांसलेट हो गया ER, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क के साथ, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क के साथ ही एंड होगा। अगला जो है वो इंट्रोगेटिव का जब नेगेटिव बनाते हैं तो जो हिंदी वाक्य होता है उसमें नहीं का साथ में इस्तेमाल होता है, और जो शुरू का वाक्य, मतलब वाक्य में जो शुरू में क्या से ही ये शुरू होगा, क्या वह कंप्यूटर नहीं चला रहा था, तो स्ट्रक्चर सेम रहता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है। सब्जेक्ट देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव है वो, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड आया हिंदी वाक्य में, तो ट्रांसलेट करते समय जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, और जो सब्जेक्ट है वह के साथ इस्तेमाल होगा वॉज, ठीक है। तो वॉज ही, देन सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, देन आपका ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, देन आपका क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो 4 सेंटेंस बन गए। एक ही वाक्य को हम 4 तरीके से ट्रांसलेट कर लिए।
अब अगला देखिए पांचवी तरीके से, इसमें जो है मिडिल में क्वेश्चन वर्ड आता है हमेशा, ठीक है। जिस भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आता है उसे हम क्वेश्चन वर्ड या फिर डबल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं या फिर WH। तो WH क्या होते हैं? व्हाट, W से शुरू, व्हाई, व्हेन, वेयर, हुज, whom। तो ये जो WH से शुरू हुए वाक्य होते हैं, ठीक है, यही होते हैं WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं, WH वर्ड होते हैं। तो क्यों की इंग्लिश होगी? व्हाई, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे सबसे पहले जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन वॉज वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड व्हाई, उसके बाद सब्जेक्ट है वे, तो व्हाई वे यानी कि दे का मतलब होता है वे। इसके साथ क्या यूज होता है? वर्ड, पता है आपको, ऑलरेडी देख रखा है। वाई वर्ड आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट दे, वाई वर्ड दे, देन ऑपरेट, आपका कंप्यूटर चलाना, ऑपरेटिंग, क्योंकि ING लग रहा है वर्ब के साथ, वाई वर्ड दे ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। सिंपली ट्रांसलेट हो गया, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड कर दिया। अब इसका जब नेगेटिव बन जाता है तो वो 6 सेंटेंस हो जाता है क्वेश्चन वर्ड ही। तो सेम वाक्य होता है वे कंप्यूटर क्यों नहीं चला रहे थे, तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर होता है एज इट इज होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन व्हाई वर्ड, क्योंकि वे की इंग्लिश क्या होती है? दे, और दे के साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है? वर्ड, तो व्हाई वर्ड दे, सब्जेक्ट है ये, तो इसके तुरंत बाद क्या आएगा? नॉट, व्हाई वर्ड दे नॉट, देन आपका ऑपरेटिंग आ जाएगा, ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा। ठीक है जी, आई होप समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप 6 सेंटेंस बना सकते हैं और बनाएंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक लेक्चर है, बेसिक से सिखाने का यहाँ पर पर्पज है ये। ठीक है, और आगे जो है आप लोग इस एक्सरसाइज के माध्यम से यहाँ पे 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करिए और हर एक वाक्य के जो है 6 जो है बॉक्सेस में से ट्रांसलेट करिए। उसके बाद कमेंट करके बताइए आपको कहाँ तक समझ में आया। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो द इंग्लिश शो को आप प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ कोशिश करें कि कम से कम नहीं तो 1 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, जिससे कि जो जिनको जरूरत है बेसिक से बिल्कुल सीखने की, हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से कोई अच्छे से समझ पाए। ठीक है जी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।